मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह ताड़ी पार ताड़ी पार ताड़ी पार ताड़ी पार ताड़ी पार ताड़ी पार अमित शाह अमित शाह अमित शाह नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं चाहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं चाहेंगे। माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो दोस्तों, इंसान में जब तकब्बुर आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर वो अपने सामने किसी को नहीं समझता। आपने देखा बीजेपी के शीर्ष नेता जैसे मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। यानी वो अपने आप को अवतार समझने लगे। और कुछ उनके अंधभक्त तो यहां तक पहुंच गए कि उनके मंदिर बनाने की बात करने लगे। एक प्रवक्ता मेरे सामने एक बार एक टीवी पर थे, उन्होंने तो उनको हिंदुस्तान का फादर ही कह दिया। यानी जैसे महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन ना हो, बल्कि मोदी जी हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया। मोदी जी के अहंकार को आपने देखा होगा। अब अमित शाह ने तो सारी सीमाएं पार कर दी। अमित शाह ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर, उस आदमी के लिए जो संविधान निर्माता है, जिसने देश को दिशा निर्देश दिया, जिसने देश को देश बनाया, जिसने उसके उसूल ज़वाबित और उसका एक संविधान तैयार किया, जो हिंदुस्तान का यकीनी तौर पर अगर देखा जाए सबसे बड़ा नेता था। अगर वो दलित ना होता तो हिंदुस्तान में वो बहुत बड़े पद पर होता, लेकिन चूंकि दलित था इसलिए उसको वो मकाम नहीं मिल पाया। मैं बात कर रहा हूं भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने संविधान को लिखा। उन्हीं के बारे में जिस तरह से पार्लियामेंट में अमित शाह ने बातें कही कि लोगों का एक फैशन सा बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। यानी उन्होंने अंबेडकर जी को बिल्कुल ऐसा हल्के में लिया कि उनके सामने जैसे अंबेडकर जी की कोई अहमियत ही ना हो। इसके लिए देश में जलसे जुलूस हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सड़कों पर हैं, दलित सड़कों पर हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं वो सड़कों पर हैं। और क्यों ना हो, देश का इतना बड़ा आदमी जिस पर तमाम धर्म के लोगों का यकसा विश्वास है, बराबर विश्वास है, जिनको हर आदमी गांधी जी की तरह
एक नजर से देखता है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इज्जत की नजर से देखता है। राजनेता तो उनको कैसे भी देखें, लेकिन हिंदुस्तान में बसने वाला एक आम आदमी वो उनको उसी इज्जत की नजर से देखता है जिस इज्जत की नजर से दलित लोग अपने सम्मानित नेता को देखते हैं। उसी नजर से मुसलमान भी देखता है, हिंदू भी देखता है, सिख भी देखता है, ईसाई भी देखता है। तमाम मजहब और धर्म और पंथ के लोग उनको बराबर नजर से देखते हैं। कोई उनके बारे में आपत्तिजनक बात कहना तो बहुत दूर की बात, सोच भी नहीं सकता। लेकिन अमित शाह ने सारी हदें पार करते हुए उनको इतना हल्का करने की कोशिश की। जैसे आपको याद होगा, एक बार मोदी जी ने इंटरव्यू में कहा था कि गांधी जी को कौन जानता था, कौन जानता था गांधी जी को। यानी कांग्रेस ने गांधी जी के लिए कोई काम नहीं किया और गांधी की जो शख्सियत थी वो हिंदुस्तान में क्या बाहर भी कोई नहीं जानता था। उनका कहने का मकसद ये था, यानी मुझे सब लोग जानते हैं और गांधी जी को कोई नहीं जानता था। उनको जनवाना चाहिए था। भला गांधी जी जैसा आदमी जिसको सारी दुनिया नेशन ऑफ द फादर कहते हैं और जिसने जंग आजादी में एक अहम किरदार अदा किया, उस आदमी के बारे में इस तरह की हल्की बातें कि गांधी जी को कौन जानता था या कौन जानता है, इस तरह की बातें करना यकीनी तौर पर वही लोग कर सकते हैं जिनकी सोच गोडसे की सोच हो, जिनकी सोच वो सोच हो जो आजादी का मजा जिन्होंने नहीं चखा, जंग आजादी में जिनके पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने इस देश की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जो इस देश को आजाद नहीं देखना चाहते थे, जो इस देश को हमेशा गुलाम देखना चाहते थे, उन्हीं की सोच आज भी ऐसी है कि ये देश फिर से गुलाम हो जाए। उनकी नीति और नीयत बिल्कुल वही है कि फिर से देश ये गुलाम हो जाए। इसलिए दोस्तों, मैं घोर निंदा करता हूं अमित शाह जी के इस बयान की और मैं भी मांग करता हूं इमाम एसोसिएशन की तरफ से कि अमित शाह को अपने इस बयान पर तमाम हिंदुस्तान वासियों से माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर। अगर माफी न मांगी जाए, अगर वो माफी न मांगे तो मोदी जी को चाहिए उनको उनके पद से निरस्त करें, हटाए उनको उनके पद से। ऐसे आदमी का सरकार में क्या काम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत को इतना हल्के में लेता हो। विरोध प्रदर्शन की कुछ वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप उनको देखें, उसके बाद फिर दोबारा बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया है, हिंदुस्तान का कोई आदमी उसको अच्छा नहीं समझ रहा है, कोई आदमी उसको अच्छा नहीं समझ रहा है। और तमाम लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको सेवानिवृत्त भी कर देना चाहिए या उनको खुद हो जाना चाहिए। यानी वो आदमी इस लायक नहीं है कि वो अपने ओहदे पर बना रहे। लेकिन बीजेपी तो यही चाहती है कि लोग सड़कों पर रहें, उनके नेताओं के बारे में चर्चा हो, उनके नेताओं को लोग बुरा भला कहें। लेकिन मैं अपना जो निष्पक्ष, मेरी जो सोच है, मैं बता देना चाहता हूं। अमित शाह, हिंदुओं की नजर में आप अभी इतने बड़े नहीं हैं, या देश के वोटर्स की नजर में, देश के लोगों की नजर में आपकी हैसियत वो नहीं है।
कि अगर आपके खिलाफ कोई काम किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए, तो लोग आपके लिए सड़कों पर उतर आएंगे। थे आपकी पार्टी में एक नेता, स्वर्गवास हो गए, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जो सेकुलर आदमी था उस पार्टी के अंदर, जो एक ऐसा नेता था जो सच बोलना जानता था, जो एक ऐसा आदमी था जिसने 2000 दंगों के बाद में मोदी से भी कह दिया था कि राजधर्म निभाओ, राजधर्म निभाओ। वो एक ऐसा आदमी था कि जिसने नरसिम्हा राव सरकार ने जब उनको अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा अपनी बात रखने के लिए, सरकार की बात रखने के लिए, तो उसको फख्र के साथ वो बयान करते थे। वो एक ऐसे नेता थे कि राजीव गांधी ने जब उनके घुटनों का इलाज करवाया तो उसको भी कई बार उन्होंने जिक्र किया। वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे कवि भी थे, अच्छे राजनेता भी थे। उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। उसके बाद में बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं। इसलिए अमित शाह को अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए देश के लोगों के सामने। भीमराव अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, समझ लीजिए। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी नए टॉपिक के साथ। आखिर में एक अपील आपसे जरूर करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।